Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. चाइना की फॉरेन मिनिस्टर अचानक इंडियन अथॉरिटी का अरुणाचल प्रदेश में राइट्स के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया। ठीक है, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर डायरेक्टली ये बात बोल दिया जो अरुणाचल प्रदेश पर डेवलपमेंट करने का कोई भी राइट्स इंडियन अथॉरिटीज का और इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। अभी देखिए मसला क्या है, 23 जुलाई जब बजट पास हुआ था तब उसी बजट पर 12 हाइड्रोलिक पावर प्लांट अरुणाचल प्रदेश पर बनाने का प्लान किया गया था और इसीलिए $1 बिलियन स्पॉन्सर भी किया था इंडियन गवर्नमेंट। और अभी की टाइम पे जब इंडिया इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है तब चाइना कह रहा है जो ये साउथ तिब्बत का एक पार्ट है, चाइना की टेरिटरी का अंदर यहाँ पर चाइना का राइट्स है। एंड चाइना ये बात डायरेक्टली पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह रहा है जो इंडिया के पास अरुणाचल प्रदेश पर डेवलपमेंट करने के लिए कोई राइट्स भी नहीं है। अभी देखिए क्वेश्चन ये है, इंडिया को इसी टाइम पर क्या करना चाहिए। पहले अगर अब इस 12 हाइड्रोलिक पावर प्लांट का बेनिफिट्स की तरफ देखेंगे तो बिग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल सकता है अरुणाचल प्रदेश पर इसी हाइड्रोलिक पावर प्लांट से। एंड सबसे बड़े बात, चाइना के पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है इस कमेंट को सपोर्टिव बनाने के लिए, और दूसरी तरफ चाइना के पास कोई लीगल हिस्टोरिकल बेस भी नहीं है इस एरिया को अपने टेरिटरी के अंदर बताने के लिए। सो इंडिया शुड गो अहेड, मतलब ये जो प्रोजेक्ट इंडिया ने प्लानिंग किया है इसको बनाने का काम इंडिया को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो क्लियर बात है, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इनसाइड टेरिटरी है, दूसरी बात इंडिया का मनी है, तीसरी बात इंडिया की प्लानिंग है, एंड चौथी बात वहां पर इंडिया का एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। सो इंडिया को यहाँ पर अपने काम खुद करना चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम सिर्फ चाइना का कमेंट के साथ नहीं है, ऐसा कमेंट चाइना करते रहता है और इंडिया इग्नोर करते रहते हैं। क्योंकि जब अप्रैल 2024 पर अरुणाचल प्रदेश पर सेला टनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश विजिट किया था तब भी चाइना इस विजिट के ऊपर भी कॉन्डेम किया था। ठीक है, मगर इंडियन गवर्नमेंट उसको इग्नोर करते रहता है। ठीक है, मगर इस बार चाइना ने एग्रेसिवली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा टेंस्ड है। क्योंकि जो 12 हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाने का बात हुआ था अरुणाचल प्रदेश पर वो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है और इसी का जो पानी का स्रोत है इसको काम पे लगा के बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। इंडिया के लिए प्लान यही था। अभी देखो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पार्ट चाइना से फ्लो करके इंडिया तक आ रहा है उसी पार्ट पर चाइना ने एक बहुत बड़ी सुपर हाइड्रो पावर डैम बना रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज द टेंशन फॉर इंडिया। अगर ये सुपर हाइड्रो पावर डैम चाइना ने बना लिया तो इंडिया के लिए 12 हाइड्रो पावर प्लांट को अरुणाचल प्रदेश पर एस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको डिटेल में समझने के लिए एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर का जियोग्राफी की तरफ नजर रखना जरूरी है। चाइना की तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर का उत्पत्ति है, उसकी बात ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना के अंदर 5,80,000 किलोमीटर लॉन्ग फ्लो है ब्रह्मपुत्र रिवर का चाइना के अंदर। एंड यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर को यारलंग जम्बू नाम पे जाना जाता है। एंड उसकी बाद ब्रह्मपुत्र रिवर ने अरुणाचल प्रदेश पर एंटर किया है एंड इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल फ्लो है 1,94,413 किलोमीटर। मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर का 60% फ्लो चाइना के अंदर है। अभी देखो मैंने आपको एक मैप शो कर रहा हूँ, गौर से देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो। ठीक है, यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश पर एंटर कर रहा है उससे पहले एक रेड डॉट है, इसका नाम लिखा है मेडोग। ये मेडोग वाली एरिया पर चाइना ने एक बहुत बड़ी सुपर हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। मतलब चाइना के पास जो 3 गार्जेस डैम यांगसी नदी के ऊपर है उससे भी बड़ा डैम, यांगसी नदी के ऊपर जो 3 गार्जेस डैम है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है। एंड कहावत है जो इसी डैम की वजह से पृथ्वी का गति कम हो गया कुछ मिली सेकेंड तक, इतना बड़ा डैम है ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पानी को यहाँ पर रोक दिया जाता है इसीलिए। एंड चाइना इस बार इस मेडोगबल एरिया पर ब्रह्मपुत्र रिवर की फ्लो को रोकने के लिए इससे भी बड़ा सुपर हाइड्रो पावर डैम बना रहे हैं एंड दैट इज द टेंशन फॉर इंडिया। अभी देखो आप ये सोचेंगे जो चाइना ये करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, आप एक बात ना समझ के रखिए, कोई भी कंट्री चाहे कितना भी पावरफुल हो, जब जियोग्राफी उसके अगेंस्ट पर है ना तो वो कंट्री किसी भी तरीके से उसको डिसएग्री नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर सकते। एंड चाइना के पास यही जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप देखेंगे चाइना के पास ना वाटर सप्लाई का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जो रिवर से वाटर सप्लाई है वो इंडिया के पास बहुत है मगर चाइना के पास उस लेवल पर नहीं है जो चाइना का जो पूरा पॉपुलेशन है उसका बेसिक नीड्स को पूरा कर सके।
एंड इसीलिए चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है उसको सबसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश को भी एक पीछे धकेलना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश में जो इंडिया की पकड़ है उसको भी इफेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी देखिए चाइना इसके साथ और एक प्लानिंग कर रहा है। चाइना ने एक नया लिस्ट निकाला है अपना टेरिटरी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के अंदर जो 100 इंडियन टेरिटरी है जहां पर इंडिया की पकड़ है उसको चाइनीज नाम पे चाइनीज टेरिटरी के अंदर दिखा दिया। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब देखो इंडिया प्लानिंग क्या कर रहा है इसके बारे में भी समझना जरूरत है, क्योंकि इंडिया तो चुप बैठेगा नहीं। एक्चुअली इंडिया के पास ना एक जियोग्राफिकल एडवांटेज है। मैंने कहा था ना, तो जियोग्राफिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर जियोपॉलिटिकल डोमिनेंट बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लोइंग जियोग्राफी को देखेंगे तो जहां पर तिब्बत से शुरुआत होकर अरुणाचल प्रदेश पर एंटर करने से पहले ब्रह्मपुत्र रिवर एक बहुत ही बड़े पार्वत्य एरिया से निकल के आते हैं। मतलब यहाँ पर रिवर पर कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज्यादा खर्चा आते हैं। ठीक है, मगर जब ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश पर आते हैं उसकी बात ब्रह्मपुत्र रिवर एक प्लेन पर फ्लो करते हैं, मतलब यहाँ पर समतल भूमि पर फ्लो करते हैं। इसीलिए ब्रह्मपुत्र रिवर की उसी एरिया पर बहुत ज्यादा वाटर फ्लो है, बहुत ज्यादा एरिया है। यहाँ पर बड़े से बड़ा हाइड्रोलिक पावर प्लांट को बनाना बहुत ज्यादा आसान है। चाहे चाइना वहां पर कितना भी एक बड़ा पावर प्लांट बना ले, मगर पूरी तरीके से उस पार्वत्य एरिया की जो वाटर है उसको चाइना रोक नहीं सकते। बहुत अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर से फ्लो होकर अरुणाचल प्रदेश पर आएगा और इंडिया यहाँ पर अपनी हाइड्रोलिक पावर प्लांट बैठाएगा ही, ये तय है। अभी देखो इतने सारी हाइड्रोलिक पावर प्लांट को बनाने का पीछे इंडिया का भी एक क्रूशियल प्लान है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर बहुत दिनों से देख रहा है तो चाइना काफी बार अरुणाचल प्रदेश पर अपने हक दावी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश का टेरिटरी को चाइना अपना टेरिटरी दिखा रहा है। अब इंडिया यहाँ पर एक डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर 12 हाइड्रोलिक पावर प्लांट बन जाएगा ना तो इंडिया के पास बोलने का एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, जो भाई ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मेरा स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर मेरा हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, इतने ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई करता हूँ, इस एरिया पर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल अहम भूमिका निभाते हैं इंडिया, और आप कह रहे हैं ये आपका टेरिटरी है, किसी भी तरीके से हो सकता है क्या? ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अरुणाचल प्रदेश के लिए चाइना के ऑपोजिट में बात करने के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के पास और भी बहुत ज्यादा तगड़े लॉजिक होगा। एंड सबसे बड़े बात देखो, एक जगह का ना जो आम आदमी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 12 हाइड्रोलिक पावर प्लांट बन जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश पर बहुत सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, टोटल जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, और जब टोटल इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ जाएगा वहां पर रोड सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहां पर इंडियन डिफेंस पावर भी बहुत हद तक बढ़ जाएगा, और जो आम आदमी है उसका सपोर्ट भी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर दैट वहां पर इंडिया की डोमिनेंस और भी ज्यादा परमानेंट हो जाएगा, और चाइना का जो ये थॉट प्रोसेस है अरुणाचल प्रदेश पर धीरे धीरे कैप्चर करने का थॉट प्रोसेस, ये पीछे धकलते जाएगा। सो मुझे लगता है अगर मेडोक बार चाइना कोई भी हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाते हैं, इंडिया को ओपनली यहाँ पर 12 हाइड्रोलिक पावर प्लांट की काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही स्टार्ट करना होगा। इन अदर हैंड ये भी बात है, आप देखिए चाइना को ये काम करते हुए ना एक इंटरनेशनल प्रेशर भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर का टोटल फ्लो देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर पहले चाइना, उसके बाद इंडिया एंड उसके बाद बांग्लादेश के अंदर से फ्लो किया। एंड आप सुन के हैरान हो जाओगे, बांग्लादेश के अंदर 30 से 40 मिलियन पीपल ऐसा है जो इसी रिवर के वाटर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। समझ लो चाइना ने मेडोक के ऊपर बड़े एक पावर प्लांट बैठा दिया। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया ने ताबड़तोड़ ग्रोथ करके 12 पावर प्लांट बैठा दिया। फिर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो बांग्लादेश पर आते हैं वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, एंड बांग्लादेश की जो लोग ब्रह्मपुत्र रिवर की वाटर के ऊपर डिपेंड करते थे उसके पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बांग्लादेश भी वहां पर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, और जितने भी सारी सपोर्टर कंट्री है बांग्लादेश का वो भी चाइना के ओपोजिशन पर बात करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो वाटर किसी का अपना संपत्ति नहीं है, इसी तरीके से वाटर को रोकना और रुक के एक कंट्री का जो आम आदमी है उसका जिंदगी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, उसकी जिंदगी पर हार्म पहुंचाना, ये इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से देखा नहीं जाएगा। और अगर कोई उंगली इंडिया पर उठाते हैं, इंडिया बोलेगा भाई मुझे तो अपने अरुणाचल प्रदेश को ग्रो करना है, अगर चाइना वहां पर मेडोक पर कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अब चाइना को जाके रोकिए, मतलब इंडिया को भी रोकने का कोई तरीका नहीं है, मतलब अपने ही जाल पर चाइना अपने ही आपको फंसा रहा है। ठीक है, अभी देखो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जैसे NHPC, SJVNL एंड NEEPCO, ये सब कंपनीज को ना 11.5 गीगावाट का बड़े से बड़ा हाइड्रोलिक पावर प्लांट क्रिएट करने का स्पॉन्सरशिप दे दिया है। $1 बिलियन इन लोगों के हाथ में दे भी दिया है। देखो इंडिया के लिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप हाइड्रोलिक पावर प्रोसेस को देखेंगे, इंडिया पर
सिर्फ इतनी सारी नदियां हैं, इतने कुछ है, इसकी बात भी इंडिया पर सिर्फ 20 से 25% ऐसा इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक पावर प्लांट से बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप चाइना की तरफ देखेंगे, चाइना के पास एक्सेसिव है 60 से 70% जो एनवायरमेंटल इफेक्टेड होता है। मतलब इतना ज्यादा आप हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाएंगे तो एनवायरमेंट इफेक्ट होगा, आम आदमी का जिंदगी है, जो भूमि रूप है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। मगर इंडिया के पास इतना ज्यादा एडवांटेज होने के बाद भी इंडिया सिर्फ 20 से 25% हाइड्रोलिक पावर प्लांट से अपने पावर को यूज करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इसको बढ़ा के इंडिया को 40 से 50% तक ले जाना चाहिए, और इसीलिए ये सारी हाइड्रोलिक पावर प्लांट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अभी देखो, देखना ये है चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जो ये कमेंट किया है अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया की राइट्स के बारे में, इसका ऑपोजिशन पर इंडिया क्या कमेंट करते हैं। ठीक है, अभी तक इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर से कोई भी कमेंट्स नहीं आया। अगर आप इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर्स को आप देखेंगे तो अगर वो एक्टिव होता इसके बारे में तो अब तक वो कमेंट कर चुका होता। ठीक है, मगर इंडिया कर क्या रहा है, जो इस बात को इग्नोर कर रहा है। भाई तुम्हारे पास कोई इंटरनेशनल सपोर्ट्स नहीं है, कोई बेस नहीं है, किस बेस पर बोल रहे हो, हमें कमेंट करने का कोई जरूरत भी नहीं है, दुनिया जानते हैं, जो सच है वो जानते हैं। ऐसा इंडिया इस टाइप का बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा फ्यूचर में, क्या इंडिया की तरफ से कोई पावरफुल ताकतवर कमेंट आएगा इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, ये देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड आई थिंक इंडिया शुड गो अहेड एज सून एज पॉसिबल अबाउट दिस 12 हाइड्रोलिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट।